ओम शांति। आज 10/10/24 10 अक्टूबर 24 की बाबा की वाणी है। मूल्य का सार है, मीठे बच्चे उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे। उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी में रहेंगे। अपार खुशी में रहेंगे। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को किसके संग से बहुत बहुत संभाल करनी है? तुम बच्चों को किसके संग से बहुत बहुत संभाल करनी है? बाबा कहते हैं, जिनकी बुद्धि में बाप की याद नहीं ठहरती, किसके संग से संभाल करनी है? जिनकी बुद्धि में बाप की याद नहीं ठहरती। बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। उनके संग से तुम्हें संभाल करनी है। तुम्हें संभाल करनी है। उनके अंग से अंग भी नहीं लगना चाहिए। उनके अंग से अंग माना टच भी नहीं होना चाहिए शरीर को। तो उनके अंग से अंग भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि याद में न रहने वाले वायुमंडल को खराब करते हैं। बाबा की याद में नहीं रहते हैं तो वायुमंडल को खराब करते हैं। और दूसरा प्रश्न, बाबा दूसरा प्रश्न बताते हैं, मनुष्यों को पश्चाताप कब होगा? मनुष्य को पश्चाताप कब होगा? बाबा बताते हैं, जब उन्हें पता पड़ेगा कि इन्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। इन्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है तो उनका मुंह फिक्का पड़ जाएगा। और पश्चाताप करेंगे कि हमने गफलत की, पढ़ाई नहीं पढ़ी। तब उनको पश्चाताप होगा कि हमने गफलत की, पढ़ाई नहीं पढ़ी। ओम शांति। अब रूहानी यात्रा को तो बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं।
कोई भी हठयोग की यात्रा होती नहीं। यह है याद। याद के लिए कोई भी तकलीफ की बात नहीं है। बाप को याद करना, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। यह क्लास है, इसलिए सिर्फ कायदे सिर बैठना होता है। तुम बाप के बच्चे बने हो, बच्चों की पालना हो रही है। कौन सी पालना? अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है। बाबा की पालना, अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है। बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ माया बुद्धि का योग तोड़ देती है। तकलीफ नहीं है, लेकिन माया बुद्धि का योग तोड़ देती है। बाकी बैठो बल कैसे भी, उनसे कोई याद का ताल्लुक नहीं। बहुत बच्चे हठयोग से 3-4 घंटे बैठते हैं, सारी रात भी बैठ जाते हैं। आगे तुम्हारी तो थी भट्ठी, वह बात और थी। वहां तुमको धंधा दोरी तो था नहीं, इसलिए यह सिखाया जाता था। शुरू में बाबा भट्ठी में बिठाते थे, क्योंकि एक साथ ही रहते थे। धंधा दोरी तो कुछ था नहीं और छोटे छोटे थे, तो बाबा बिठाते थे 5-6-4 घंटा सारी रात। लेकिन अभी बाबा कहता है आप धंधा दोरी भी करते हो, गृहस्थ व्यवहार में भी रहते हो, इसलिए हट करके नहीं बैठना है। इसलिए बाबा सिखाते हैं। अब बाप कहते हैं तुम गृहस्थ व्यवहार में रहो, धंधा धोरी भी बल करो। कुछ भी काम काज करते बाप को याद करना है। ऐसे भी नहीं कि अभी निरंतर तुम याद कर सकते हो, नहीं। इस अवस्था में टाइम लगता है। निरंतर बाबा की याद रहे, इस अवस्था में टाइम लगता है। अभी निरंतर याद ठहर जाए, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप समझाते हैं, बच्चे ड्रामा के प्लेन अनुसार अब बाकी थोड़ा समय है। सारा हिसाब भी बुद्धि में रहता है। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ही था, उनको स्वर्ग कहा जाता था। अभी उन्हों के 2000 वर्ष पूरे होते हैं, तो 5000 वर्ष का हिसाब हो जाता है। आगे का 3 और अभी का 2 मिलाकर 5000 वर्ष का हो जाता है। देखा जाता है तुम्हारा नाम सारा विलायत से ही निकलेगा, क्योंकि उन्हों की बुद्धि फिर भी भारतवासियों से तीखी है। भारत से पीस भी वह मांगते हैं। भारत वासियों ने ही लाखों वर्ष कहकर और सर्वव्यापी का ज्ञान देकर बुद्धि बिगाड़ दी है।
तमो प्रधान बन गए हैं। वह इतने तमो प्रधान नहीं बने हैं। उन्हों की बुद्धि तो बड़ी तीखी है। उन्हों का जब आवाज निकलेगा तब भारतवासी जागेंगे, क्योंकि भारतवासी एकदम घोर नींद में सोए हुए हैं। वह थोड़े सोए हुए हैं। भारतवासी अज्ञान नींद में सोए हुए हैं और वह अज्ञान नींद में नहीं है, इसलिए उनकी बुद्धि तेज है। उन्हों से आवाज अच्छा निकलेगा। विलायत से आए भी थे कि हमको कोई बतावे पीस कैसे हो सकती है, क्योंकि बाप भी भारत में ही आते हैं। यह बात तो तुम बच्चे ही बता सकते हो। दुनिया में फिर से वह पीस कब और कैसे होगी, तुम बच्चे तो जानते हो। बरोबर पैराडाइज अथवा हेवन था। नई दुनिया में भारत पैराडाइज था, यह और कोई भी नहीं जानते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में यह बात ही बैठ गई है कि ईश्वर सर्वव्यापी है और कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है। सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि यह भारतवासी ही बने हैं। यह गीता शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के, फिर भी यह सब ऐसे ही बनेंगे। बल ड्रामा को जानते हैं, फिर भी बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं। तुम बच्चे जानते हो विनाश तो जरूर होगा। बाप आए ही है नई दुनिया की स्थापना करने। बाबा आए हैं नई दुनिया की स्थापना करने। यह तो खुशी की बात है ना। बाबा नई दुनिया स्थापन करते हैं, ये तो खुशी की बात है ना। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो अंदर में खुशी होती है ना। हम यह सब पास कर यह देवता जाकर बनेंगे, तो सारा पढ़ाई पर मदार है। सारा मदार पढ़ाई पर है। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच बनेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो बरोबर बाप हमको पढ़ाकर यह बनाते हैं। बरोबर पैराडाइज हेवन था। मनुष्य तो बेचारे बिल्कुल ही मुंझे हुए हैं। बेहद के बाप पास जो ज्ञान है वह तुम बच्चों को दे रहे हैं। बाप की तुम महिमा करते हो। बाबा नॉलेजफुल है, फिर ब्लिसफुल भी है। खजाना भी उनके पास फुल है। तुमको इतना साहूकार कौन बनाता है? यहाँ तुम क्यों आए हो? वर्षा पाने। अगर कोई की तंदुरुस्ती अच्छी है परंतु धन नहीं है तो धन बिगर क्या होगा? वैकुंठ में तो तुम्हारे पास धन रहता है। यहाँ जो जो साहूकार है उनको नशा रहता है। हमारे पास इतना धन है, यह कारखाने आदि है। और शरीर छोड़ा तो क्लास
शरीर छोड़ा तो कुछ नहीं रहेगा। तुम तो जानते हो हमको बाबा 21 जन्मों के लिए इतना खजाना दे देते हैं। बाप खुद तो खजाने का मालिक नहीं बनते हैं। बाबा बच्चों को खजाना दे देते हैं, तुम बच्चों को मालिक बनाते हैं। तो यह भी तुम जानते हो विश्व में शांति तो सिवाय गॉड फादर के कोई स्थापन कर न सके। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र है यह त्रिमूर्ति गोले का। इस चक्र में ही सारा ज्ञान भरा हुआ है। तुम्हारी ऐसी कोई वंडरफुल चीज होगी तब वह समझेंगे इसमें जरूर कोई ऐसा राज है। और सृष्टि चक्र का चित्र, त्रिमूर्ति का चित्र, इसमें जो नॉलेज है वो देखेंगे तो वंडरफुल चीज है और समझेंगे कि इसमें कोई राज है, रहस्य है चित्र में। बाबा कहते हैं बच्चे कोई कोई छोटे छोटे खिलौने बनाते हैं, वह बाबा को पसंद नहीं आते। कौन से खिलौने? बाबा चित्र के बारे में कहते हैं, छोटे छोटे चित्र बनाते हैं समझाने के लिए न, तो बाबा को वो पसंद नहीं आता। बाबा हमेशा कहते हैं बड़े बड़े चित्र बनाओ। है? बाबा तो कहते बड़े चित्र लगाओ जो दूर से कोई पढ़कर समझ सके। मनुष्य अटेंशन बड़ी चीज पर देंगे, इसमें क्लियर दिखाया हुआ है। उस तरफ है कलयुग, इस तरफ है सतयुग। बड़े बड़े चित्र होंगे तो मनुष्यों का अटेंशन खींचेगा। टूरिस्ट भी देखेंगे, समझेंगे भी वह अच्छी तरह से। यह भी जानते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। बाहर तो ऐसे नहीं जानते। 5000 वर्ष का हिसाब तुम क्लियर समझाते हो, तो यह इतना बड़ा बनाना चाहिए जो दूर से देख सके और अक्षर भी पढ़े, जिससे समझे कि दुनिया की अंत तो बरोबर है। बॉम्ब्स तो तैयार होते रहते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी। तुम विनाश का नाम सुनते हो तो अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए, परंतु ज्ञान ही नहीं होगा तो खुश भी हो न सके। ज्ञान नहीं होगा तो डर लगेगा, न ज्ञान होगा तो खुशी होगी, क्योंकि बाबा हमारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं। हम नई दुनिया में जाएंगे तो इसी कारण खुश रहेंगे। बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ छोड़ अपने को आत्मा समझो। अपनी आत्मा का योग मुझ बाप के साथ लगाओ। यह है मेहनत की बात। पावन बनकर ही पावन दुनिया में जाना है, पावन दुनिया में आना है। पावन बनकर ही पावन दुनिया में आना है। तुम समझते हो हम ही बादशाही लेते हैं फिर गवाते हैं। यह तो बहुत सहज है। उठते बैठते चलते अंदर में टपकना चाहिए।
जैसे बाबा के पास ज्ञान है ना, बाप आए ही है पढ़ाकर देवता बनाने, तो इतनी अथाह खुशी बच्चों को रहनी चाहिए ना। अपने से पूछो, इतनी अथाह खुशी है? बाप को इतना याद करते हैं? चक्र की भी सारी नॉलेज बुद्धि में है, तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। बाप कहते हैं, मुझे याद करो और बिल्कुल खुशी में रहो। तुमको पढ़ाने वाला देखो कौन है। जब सबको मालूम पड़ेगा तो सबका मोह ही फिक्का हो जाएगा। परंतु अभी उन्हों के समझने में थोड़ी देरी है। अभी देवता धर्म के इतने मेंबर्स तो बने नहीं हैं, सारी राजाएं स्थापन हुई नहीं है। कितने ढेर मनुष्यों को बाप का पैगाम देना है। बेहद का बाप फिर से हमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। तुम भी उस बाप को याद करो। बेहद का बाप तो जरूर बेहद का सुख देंगे ना। बच्चों के अंदर में तो अथाह ज्ञान की खुशी होनी चाहिए, और जितना बाप को याद करते रहेंगे तो आत्मा पवित्र बनती जाएगी। ड्रामा के प्लेन अनुसार तुम बच्चे जितना सर्विस कर प्रजा बनाते हो, तो जिनका कल्याण होता है उन्हों की फिर आशीर्वाद भी मिल जाती है। बाबा कहते हैं जितनी सर्विस करे उतना किसी का कल्याण हो तो उनकी आशीर्वाद मिलती है। वो आशीर्वाद से हम उच्च पद पाते हैं। सिर्फ ज्ञान सुनने से नहीं, ज्ञान सुनकर दूसरे को सुनाना भी है। और वो सुनने वाला अगर बाबा को याद करने लग जाए तो उनका शेर भी हमको मिलता है ने? तो ऐसे शेर इकट्ठे करते करते बन जाए, जैसे मम्मा ने किया। गरीबों की सर्विस करते हो, निमंत्रण देते रहो। ट्रेन में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। इतने छोटे बैज में ही कितना नॉलेज भरी हुई है, कितनी नॉलेज भरी हुई है ये छोटे बैज में। तो सारी पढ़ाई का तंत्र इसमें है। एक तरफ लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण, और दूसरे तरफ त्रिमूर्ति का चित्र है। तो ये समझाने से अंदर पढ़ाई का तंत्र है, उसमें सारी पढ़ाई का तंत्र इसमें है। बैजेस तो बहुत अच्छे अच्छे ढेर बनाने चाहिए जो किसको सौगात भी दे सके। कोई को भी समझाना तो बहुत सहज है। सिर्फ शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा से ही वर्षा मिलता है। तो बाप और बाप का वर्षा, स्वर्ग की बादशाही। कृष्णपुरी को याद करो। मनुष्य की मत तो कितनी मुंजी हुई है, कुछ भी समझते नहीं है। विकार के लिए कितना तंग करते हैं, काम के पिछाड़ी कितना मरते हैं, कोई बात ही समझते नहीं।
सबकी बुद्धि बिल्कुल चट हो गई है, बाप को जानते ही नहीं। यह भी ड्रामा में नोंद है। सबकी मेंटल क्लास हो गई है। बाबा कहते हैं सबकी मेंटल है, बच्चों है, बच्चों की भी मेंटल शक्ति खत्म हो गई है। सबकी मेंटल क्लास हो गई है, मानसिक शक्ति खत्म हो गई है। बाप कहते हैं बच्चों तुम पवित्र बनो तो ऐसे स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, परंतु समझते ही नहीं। आत्मा की ताकत सारी निकल गई है। बाबा के ऐसा भी समय आएगा, जैसे एसिड होता है ना, एसिड कहाँ गिरे, शरीर पर गिरे तो शरीर को भी खराब कर देती है ना, जला देती है, कुछ बचता नहीं। तो ऐसे अभी साइंस के साधनों द्वारा भी वो निकल रहा है। जो आकाश में ब्रह्मांड में स्टार है ना, वो एक लाइन में हो रहा है, आ रहा है। वीडियो में तो आ गया है, अगर आपके पास भी आएंगे देखने को मिलेगा कि ध्रुव का तारा और ऐसे ऐसे अमुक स्टार है, वो एक लाइन में आते हैं ना, तो उनमें से जो शक्ति आती है वो अर्थ पर आती है, सीधी अर्थ पर, कहाँ और नहीं जाती। और ब्रह्मांड से पारा शक्ति, जिसको परमात्मा कहो, बाबा कहो, जो भी कहो, वो परम शक्ति, तो एक तरफ वो सीधी लाइन में आएगी और इस तारों की शक्ति भी सीधी लाइन। तो पहले वो ऐसे धरती को डिस्ट्रॉय कर देगा, विनाश कर देगा, कुछ बचेगा ही नहीं, और मुलायम की तरह हो जाएगा, बिल्डिंग धरती सब कुछ ऐसा दिखाया है अंदर। और बाबा की शक्ति ऊपर से आती है, तो जैसे कुछ धरती में लीलाछम्म हो जाता है ना, इसी तरह महल की तरह इतना अच्छा हो जाएगा। और एक तरफ विनाश का और एक तरफ दोनों शक्ति मिल, वो अपने आप काम करेगा। अभी हम देख रहे हैं विनाश विनाश कैसे होगा, कब होगा, इस समय अभी नजीक आ गया है ऐसा होने का। तो ये सेकंड में होगा। और पश्चाताप इतना होगा कि हमें बाबा के बन करके कुछ नहीं किया, मेरी तेरी में ही बात गवा दी, लाइफ गवा दी, ऐसा इतना पश्चाताप होगा। और एक तरफ सेकंड का होगा। मेरे पास तो आ गया है मधुबन से, लेकिन आपको कैसे दिखाऊं, नहीं तो है। हाँ, बहुत सरस, बहुत अच्छा लगता है वो देख करके, तो बाबा का याद करना भी। तो बाबा कहते हैं परंतु समझते ही नहीं, आत्मा का ताकत सारी निकल गई है। कितना समझाते हैं, फिर भी पुरुषार्थ करना और कराना है। पुरुषार्थ में थकना नहीं है, हार्ट फेल भी नहीं होना है। बाबा कहे हार्ट फेल भी नहीं होना है पुरुषार्थ में। इतनी मेहनत की, भाषण से एक भी नहीं निकला, लेकिन तुमने जो सुनाया उसे जिसने भी सुना उस पर छाप तो लग गई। सेवा करे कोई निकले नहीं तो उसमें हार्ट फेल नहीं होना। आपने मेहनत की, आपने सुनाया, तो किसी ने भी सुना, उनको छप तो गई ने, पिछाड़ी में सब जानेंगे जरूर। तुम बीके की अथाह महिमा निकलने वाली है, परंतु एक्टिविटी देखते हैं तो जैसे एकदम बेसमझी की है, कोई रिगार्ड ही नहीं, पूरी पहचान नहीं, बुद्धि बाहर भटकती रहती है। बाप को याद करे तो मदद भी मिले, इतनी सेवा करे, इतनी एक्टिविटी करे, लेकिन बेसमझी की, बाबा को जानते हुए भी
बाबा को याद रख कर के बाबा के श्रीमत के अनुसार नहीं करते तो फिर बाबा भी क्या करे। तो बाबा कहते हैं बाप को याद करे तो मदद बाबा की मिले। बाप को याद करते नहीं तो गोया वह पतित है। तुम बनते हो पावन। जो पावन को याद नहीं करते हैं तो उन्हों की बुद्धि जरूर कहाँ न कहाँ भटकती रहती है। तो उनके साथ अंग अंग से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि याद में न रहने के कारण वह वायुमंडल को खराब कर देते हैं। पवित्र और अपवित्र इकट्ठे हो न सके। बाबा याद और याद न रहे, ये दोनों को पवित्र अपवित्र कहते हैं। तो ये दोनों इकट्ठे रह न सके, इसलिए बाप पुरानी सृष्टि को खलास कर देते हैं। दिन प्रतिदिन कायदे भी सख्त निकलते जाएंगे। बाप को याद नहीं करते हैं तो फायदे के बदले और ही नुकसान करते हैं। पवित्रता का सारा मदार याद पर है। एक जगह बैठने की बात नहीं है। यहाँ इकट्ठे बैठने से तो अलग अलग पहाड़ी पर जाकर बैठे, वह अच्छा है। जो याद नहीं करते हैं वह है पतित। उनका तो संग भी नहीं करना चाहिए। चलन से भी मालूम पड़ता है। याद बिगर पावन तो बन न सके। हर एक के ऊपर पापों का बोझा बहुत है, जन्म जन्मांतर का। पापों का बोझा तो है लेकिन जन्म जन्मांतर का है। वह बिगर याद की यात्रा निकले कैसे। वह गोया पतित ही है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए सारी पतित दुनिया को खलास कर देता हूँ। उनका संग भी न हो, परंतु इतनी भी बुद्धि नहीं कि किसके साथ संग करना चाहिए। तुम्हारा प्यार पावन का पावन के साथ होना चाहिए, यह भी बुद्धि चाहिए ना। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई याद न आए, इतना सब त्याग करना कोई मासी का घर नहीं है। बाप को तो बच्चों पर अथाह प्यार है। बच्चे पावन बन जाओ तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। हम तुम्हारे लिए पावन दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। इस पतित दुनिया को बिल्कुल खलास कर देते हैं। यहाँ इस पतित दुनिया में हर चीज तुमको दुख देती है। आयु भी कमती होती जाती है। इनको कहा जाता है वर्थ नॉट ए पेनी। कौड़ी और हीरे में फर्क तो होता है ना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। गाया भी जाता है सच तो बिठो नच। तुम सतयुग में खुशी में डांस करते हो। यहाँ की कोई भी वस्तु से दिल नहीं लगानी है। इनको तो देखते हुए देखना नहीं है। आंखें खुली होते हुए भी जैसे कि नींद हो, परंतु वह हिम्मत, वह अवस्था चाहिए। यह तो निश्चय है कि यह पुरानी दुनिया होगी ही नहीं। इतना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। चुटकी काटनी चाहिए। अरे हम शिव बाबा को याद करेंगे तो विश्व की बादशाही मिलेगी। हठयोग से भी
बैठना नहीं है। खाते पीते काम करते बाप को याद करो। यह भी जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है। बाप थोड़े ही कहेंगे दासी बने, बाप तो कहेंगे पुरुषार्थ करो पावन बनने का। बाप पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं, तुम फिर पतित बनते हो। कितने झूठ पाप करते हो। हमेशा शिव बाबा को याद करो तो पाप सब स्वाहा हो जाए। यह बाबा का यज्ञ है ना, बड़ा भारी यज्ञ है। वह लोग यज्ञ रचते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जानी है। बाहर से आवाज होगा, भारत में भी फैलेगा। एक तो बाप के साथ बुद्धि का योग हो तो पाप कटे और फिर ऊंच पद भी मिले। बाप का तो फर्ज है बच्चों को पुरुषार्थ कराना। लौकिक बाप तो बच्चों की सेवा करते हैं, सेवा लेते भी हैं। तो यह बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ। तो ऐसे बाप को याद जरूर करना है जिससे पाप कट जाए। बाकी पानी से थोड़े ही पाप कटते हैं। पानी तो जहाँ तहाँ है। विलायत में भी नदियाँ हैं, तो क्या यहाँ की नदियाँ पावन बनाने वाली, विलायत की नदियाँ पतित बनाने वाली है क्या? कुछ भी मनुष्य में समझ नहीं है। बाप को तो तरस पड़ता है ना। बाप समझाते हैं बच्चे गफलत मत करो। बाप इतना गुलगुल बनाते हैं तो मेहनत करनी चाहिए ना। अपने पर रहम करना है। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। तो धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, यहाँ की कोई भी वस्तु में दिल नहीं लगानी है। देखते हुए भी नहीं देखना है। आंखें खुली होते भी जैसे नींद का नशा रहता, ऐसे खुशी का नशा चढ़ा हुआ हो। दूसरी पॉइंट, सारा मदार पवित्रता पर है, इसलिए संभाल करनी है कि पतित के अंग से अंग न लगे। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई याद न आए। आज का वरदान, हद की इच्छाओं को छोड़। हद की इच्छाओं को छोड़। अच्छा बनने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। इच्छा मात्रम अविद्या भव। इच्छा क्या है वो ही मालूम नहीं हो।
समझौती में बाबा बताते हैं, मन में कोई भी हद की इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। जैसे धूप में चलते हो तो परछाई आगे जाती है, उसको अगर पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ नहीं सकते। पीठ करके आ जाओ तो परछाई पीछे पीछे आएगी। ऐसे ही इच्छा आकर्षित कर रुलाने वाली है, उसे छोड़ दो तो वह पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे है जैसे मृग तृष्णा। कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसा है जैसे मृग तृष्णा। इससे सदा बचकर रहो तो इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो। दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी, तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी। रुई के समान अनुभव होगी। ओम शांति। हाँ यार, आ दे રોજ વાંચે હે, રોજ વંચાય ને બધે રોજ વંચાય પણ આપણી પાસે સાપેલી તો હોય નહીં, લેવામાં તો અરેન્જ કરની કલ્લો હોય તો બહુ ઝીણા અક્ષર છે। पुराने संस्कार मोटी चीज है। आज की 10वीं अव्यक्त इशारे 10। पुराने संस्कार तो मोटी चीज है, अब पुराने संकल्प भी खत्म होने चाहिए। संस्कार खत्म करवाना ये तो मोटी चीज, पर बाबा कहते हैं संकल्प भी खत्म होने चाहिए। पुराने संस्कार उत्पन्न होने का कारण है विस्मृति। अपनी विस्मृति के कारण व्यर्थ बातें सहज को मुश्किल बना देती है। कोई न कोई संस्कारों में अगर यह देह का वस्त्र चिपका हुआ है, अर्थात तंग टाइट है, तो उतर नहीं सकता टाइट कपड़ा हो तो ने। बाबा सभी संस्कारों से न्यारा हो जाएंगे। जब सभी संस्कारों से न्यारा हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी प्यारी फरिश्ता समान हो जाएगी। जब सभी संस्कारों से न्यारे हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी प्यारी फरिश्ता समान
हो जाएगी। ओम शांति।